किसान भाइयों नमस्कार। आ, हम एफएमसी की तरफ से आज आपसे वेबिनार पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हम लोग आज जो चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं उसमें जो है गन्ने के किसानों के ऊपर हम लोग गन्ने के बारे में बात करेंगे और एफएमसी की क्या समाधान है, किस तरीके से एफएमसी गन्ने के किसानों को हेल्प कर सकती है, किस तरीके से सुविधा दे सकती है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। गन्ने की फसल और एफएमसी इंडिया आपको क्या चीजें दे सकती है, क्या कृषि रसायन आपको उपलब्ध करा सकती है, आज हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर विजय गुप्ता है। मैं जनरल मार्केटिंग और क्रॉप कॉमर्शियल मैनेजर शुगर केन हूँ। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है और कंपनी का जितना एक्सपीरियंस है उसके आधार पर ये प्रेजेंटेशन तैयार की गई है, जिससे कि आज हम अपने गन्ने के किसान भाइयों से चर्चा करेंगे। तो गन्ने के जितने भी किसान भाई हैं, जो हम सब लोगों के जीवन में गन्ने की खेती करके मिठास भरते हैं, मैं उन सब किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अगर मैं अपनी कंपनी एफएमसी कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहूँ, तो एफएमसी लगभग 137 साल युवा कंपनी है। इसका लगभग 28,000 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार है। ये दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी कंपनी है कृषि रसायन के मामले में। इसके 7,000 कर्मचारी हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हमारा नंबर कृषि रसायन के मामले में हमारा नंबर दूसरा नंबर आता है। ये कंपनी हम लोग जो हैं कीट नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण, रोग नियंत्रण और पौधे की स्वास्थ्य की दवाइयां लेकर के आप लोगों के समक्ष हिंदुस्तान में उपलब्ध हैं। अगर हम गन्ने के बारे में बात कर रहे हैं तो गन्ने के उत्पाद को प्रभावित करने वाले कुछ कारण होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि गन्ने की ऊंचाई और गन्ने की मोटाई। अगर गन्ने की ऊंचाई और मोटाई ज्यादा होगी तो वास्तव में उसका अल्टीमेटली गन्ने का वजन ज्यादा होगा। जब गन्ने का वजन ज्यादा होगा तो गन्ने का उत्पाद भी ज्यादा होगा। उसी तरीके से अगर गन्ने का अंकुरण अच्छा हो और उसके फुटाव या टिलर ज्यादा हो तो मिल में ले जाने योग्य गन्नों की संख्या भी ज्यादा होगी। जब गन्ने का वजन और गन्ने की संख्या ज्यादा होगी तो गन्ने का उत्पाद अपने आप बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें किसान भाइयों को ये मालूम होना चाहिए कि अगर इन कारणों का हम ध्यान रखेंगे तभी जा करके हमारा काम कर सकते हैं। गन्ने की ऊंचाई, गन्ने की मोटाई, गन्ने का अंकुरण और गन्ने का फुटाव, इसके ऊपर क्या प्रभाव, कौन से कारक हैं, कौन सी चीजें हैं जो इफेक्ट डाल सकती हैं। कई चीजें इफेक्ट डाल सकती हैं, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो इन चारों कारक के ऊपर इफेक्ट डालती हैं, वो जो है कीट जो हमारे गन्ने में लगते हैं। कई तरीके के कीट लगते हैं जो इनके ऊपर असर करते हैं। जो शुरू में जो कीट लगते हैं जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, जिसको टर्माइट या दीमक कहा जाता है, जो शुरू में ही लग जाता है, जो जड़ में ही लग जाता है। उसी तरीके से व्हाइट ग्रब, जिसको गुलाबी इल्ली भी कहा जाता है, ये तो दोनों जमीन के अंदर लगने वाले कीड़े होते हैं। इसके अलावा अन्य कई बोरर, जिसे भेदक कहते हैं, वो लगते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं पहले वाले में, जिसको अर्ली शूट बोरर कहते हैं, इसके पूरा दिखा रखा है। उसके बाद ये टॉप बोरर हो गया, फिर इंटरनेट बोरर हो गया, रूट बोरर हो गया और शूट बोरर हो गया। ये इसके अलावा भी अन्य कई कीड़े लगते हैं, लेकिन ये जो है कुछ मुख्य कीट हैं जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करना चाहेंगे। इसमें भी जो कुछ प्रमुख कीट हैं उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। तो जैसा भी आपको मैंने बताया कि टर्माइट एक सबसे बड़ी, कई एरिया में जहां सूखी जमीन होती है उस जगह पे टर्माइट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो टर्माइट के बारे में अगर मैं बताऊं, बात करें तो टर्माइट जिन खेतों में है उन खेतों में, ये गन्ने का सेट है, आप देख सकते हैं कि गन्ने के सेट के अंदर ये कीड़ा घुस जाता है और ये अंदर से मिट्टी भर देता है और उसकी गन्ने की आंख जो होती है उसको डैमेज कर देता है। तो उसके कारण जो है अंकुरण अच्छा नहीं हो पाता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके कंट्रोल के लिए एफएमसी के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाई, जिसकी बात करते हैं, टॉल स्टार दवाई अवेलेबल है। टॉल स्टार दवाई को अगर आप 400 से 500 ml दवाई अगर आप 2 लीटर पानी में मिला लें और इस पानी को 25 किलो सूखी रेत के ऊपर फैला दें और गन्ने के सेट के ऊपर ये जो बालू है इसको बिखेर दें और मट्टी की कवर कर दें सोइंग के समय पर। या फिर ये जो 2 लीटर का पानी का जो आपने सोल्यूशन बनाया था, इसको 300 लीटर पानी में मिला करके आपने जो गन्ने के सेट जो जमीन में बो रखे हैं उसके ऊपर ड्रेंच या स्प्रे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप मिट्टी से कवर कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कवर करेंगे तो आपको जो दीमक है, टर्माइट है, उससे सबसे बेहतरीन कंट्रोल मिलेगा।
ध्यान रखें 400 से 500 ml जो दवाई जो है आपको इस्तेमाल करना है, और 25 किलो या तो सूखी रेत या सूखी मट्टी में मिला करके या 300 लीटर पानी में मिला करके आप इसको ड्रेंच कर सकते हैं या इसको स्प्रे कर सकते हैं और फिर मट्टी को ढक सकते हैं, तो आपको अच्छा कंट्रोल मिलेगा। अगर इसके अलावा मैं दूसरे कीटों की बात करूं, कई कीटों के बारे में मैंने बताया, लेकिन जो प्रमुख कीट हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है, उसको हम लोग कंसुआ या चोटी वेदक कहते हैं। कंसुआ मतलब ईएसबी, कई इंग्लिश में इसको अर्ली शूट बोरर कहते हैं, कई जगह लोकल लैंग्वेज में सलाई भी कहते हैं, और कुछ हिस्सों में पीहका भी कहा जाता है, और कुछ हिस्सों में पीहका सूखना भी कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि उसका इल्ली कैसी होती है, ये एडल्ट है, प्यूपा है। इसके कारण नुकसान जो आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में जो है ये पूरा सूख जाता है, पौधा सूखने लगता है, इस तरीके से सूखने लगता है। इसके अलावा जो दूसरा कीड़ा होता है जिसको टॉप बोरर या मुड़िया कहते हैं, उसकी जो ये इल्ली है, एडल्ट है, ये नुकसान, इसमें पत्ते के ऊपर अगर आप नुकसान देखेंगे तो ये पत्ते पे कई छेद बना देता है। देखिए इसके ऊपर ये छेद बने हुए हैं। इन दोनों कीड़ों के कारण गन्ने की ऊंचाई, मोटाई, अंकुरण और फुटाव को क्षति पहुंचती है। ये दो जो इंपॉर्टेंट कीड़े हैं, इसके कारण इन चार चीजों जो गन्ने के मुख्य कारक हैं, जो उपज बढ़ाने वाले कारक हैं, उसके ऊपर असर पड़ता है। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैंने आपको कंसुआ के बारे में दिखा रखा है। ये डैमेज देखिए, ये बीज का कैसे डैमेज हो गया है, और उपज जो है 22 से 33% तक कम हो जाती है। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, उसके अनुसार अगर कंसुआ का कंट्रोल ना किया जाए तो ये 22 से 33% तक उपज को कम कर सकता है। अगर मैं उसी तरीके से छोटी वेदक की बात करूं, छोटी वेदक का ये आप ये देख सकते हैं पत्ते के ऊपर किस तरीके से छेद हो जाते हैं। इसके कारण जो है 21 से 37% तक की उपज में नुकसान होती है। जब हवा जो है में नमी हो जाए, थोड़ी सी भी बरसात हो जाए या फिर गर्मी का मौसम हो, तो इस टॉप बोरर या चोटी वेदक के इन कीड़े के लगने का समय हो जाता है। इस समय अगर बरसात हुई थी, इस समय कई जगह पर हमने देखा है कि कंसुआ के संग संग चोटी वेदक के कीड़े भी आजकल दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों कीड़ों के कारण लगभग 22 से 33 और 21 से 37% तक के उपज में नुकसान हो जाता है। तो ये बहुत मुख्य कीड़े हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जो किसान काफी दिनों से गन्ने की खेती कर रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि कंसुआ और चोटी वेदक को रोकने के लिए उनके पास कौन सी दवाइयां। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कंसुआ और चोटी वेदक को कंट्रोल करने के लिए एफएमसी कंपनी की कोराजन आती है, जिसको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। पिछले 11 वर्षों से गन्ने के किसान कंसुआ और चोटी वेदक की कंट्रोल करने के लिए उनकी नंबर 1 पसंद है। हिंदुस्तान में 1 करोड़ 20 लाख किसानों ने इस दवाई का इस्तेमाल कर रखा है और वो अपने फसलों की रक्षा कर रहे हैं। लगभग 15 फसलों से अधिक, 15 से भी अधिक फसलों में ये कोराजन जो है किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा प्रदान कर रही है। अगर हमें इसको सिफारिश के अनुसार अगर हम उपयोग करते हैं तो ये बेजोड़ कीट का प्रबंधन देता है। अगर आपको बेजोड़ कीट का प्रबंधन मिल रहा है तो आपने जो भी वैरायटी इस्तेमाल की है वो पूर्ण क्षमता से उत्पादन देती है। पूर्ण क्षमता से उत्पादन होने का मतलब आपको अधिकतम उपज प्राप्त होगी, और आपने सही तरीके से अगर इस दवाई का इस्तेमाल किया है तो लंबी अवधि का कंट्रोल मिलेगा। जब लंबी अवधि का कंट्रोल मिलेगा तो किसान भी तनाव मुक्त होगा। जैसा इस समय आप देख रहे हैं, कोरोना के चक्कर में सब लोग कह रहे हैं कि बाहर कम से कम निकलना चाहिए, तो इसीलिए अगर आप अच्छी दवाई का इस्तेमाल करेंगे जो आपको सही तरीके से कंट्रोल देगी तो लंबी समय का कंट्रोल मिलेगा और किसान जो है पूर्ण रूप से तनाव मुक्त रहेगा इन कीड़ों के बारे में। इसके अनुसार इस दवाई को पौधे और पेड़ी पर इस्तेमाल किया जा सकता है। पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्रेश क्रॉप होती है, और पैडी मतलब रटून क्रॉप पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जाता है, और इसके बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। कोराजन जैसा आप जानते हैं ये ग्रीन लेवल का रसायन है। ग्रीन लेवल रसायन का मतलब ये बहुत सेफ है। ये आप ये देख सकते हैं जितने भी किसान के दोस्त हैं, चाहे वो केंचुआ हो जाए, चाहे तितली हो जाए, चिड़िया हो जाए, मछली हो जाए, मकड़ी हो जाए, या जितने भी छोटे मोटे जो
किसानों के मित्र कीट होते हैं, जो किसानों के हानिकारक किसानों के लिए जो हानिकारक कीट होते हैं, जिनको खा करके वो किसानों की मदद करते हैं, उनके ऊपर ये दवाई रिलेटिवली सेफ दवाई है। लेकिन जो किसानों के दुश्मन जो दवाई है, दुश्मन जो कीड़े हैं, चाहे वो कंसुआ हो जाए, चाहे चोटी बेधक हो जाए, उसके लिए कोराजन पूरा एकदम अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उसके अंदर। इसको आपको ध्यान रखना है। 150 ml की दवाई 400 लीटर पानी में मिला करके प्रति एकड़ के हिसाब से कंसुआ और चोटी बेधक के कंट्रोल के लिए आपको इस्तेमाल करना है। फ्रेश क्रॉप की कंडीशन में जब आपने गन्ने की सोइंग कर रखी हो, जैसे कि अभी कई हिस्सों में अभी गेहूं की कटाई के बाद बहुत से किसान फिर से सोइंग करने के लिए जा रहे हैं, या फिर जिनकी गन्ने की फसल लगभग 40-45 दिन की हो गई है, वो वहां पर इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। 150 ml दवाई जो है आपको 400 लीटर पानी में मिला करके ड्रेंच करना है, और ड्रेंच करने के बाद जो है 24 घंटे के अंदर हम सिंचाई की सिफारिश करते हैं। अगर आपकी पैडी की फसल है, पैडी की फसल में लगभग जब पैडी की जो गन्ना जब है 4-1 इंच का हो जाए, 4-5 इंच का हो जाए, उस समय जब दूसरा या तीसरा पानी देने का टाइम हो, तो यही दवाई 150 ml 400 लीटर पानी में आपको जिस तरीके से पैडी में बताया गया था उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। आपको ध्यान रखना है कि ड्रेंचिंग में ज्यादा से ज्यादा दवाई जो है जड़ तक पहुंचे, जमीन तक जड़ के अंदर जाए। अगर खेत में पत्ता है, ट्रेसेस हैं, तो हमें जड़ के पास से ट्रेस हटा करके इस दवाई का इस्तेमाल करना है और 24 घंटे के अंदर स्प्रे करना है। वही 150 ml की दवाई 400 लीटर पानी में मिला करके आपको ड्रेंचिंग करनी है, चाहे वो फ्रेश क्रॉप हो, चाहे रेटून की क्रॉप हो, पेड़ी की फसल हो, दोनों फसल के लिए एक ही तरीके से कंपनी रिकमेंड करती है और किसान जो है इसी को यूज करते हैं। और इसका घोल बनाने के लिए, जैसे मैंने आज 400 लीटर पानी की बात की, 400 लीटर पानी का मतलब 27 नैपसेक स्प्रेयर पंप हो जाते हैं। तो आप एक बाल्टी में 27 मग पानी लें, उसके अंदर 150 ml दवाई मिला करके अच्छी तरीके से घोल बना लें। उसके बाद आधा नैपसेक भर लें और एक भाग जो है आप अपना जो स्टॉक सोल्यूशन जो ये आपने बनाया है वो इसके अंदर डाल देते हैं, और फिर बाकी में भी पानी डाल करके आप जो है अब स्प्रे के लिए तैयार हैं। जैसे ही आप स्प्रे के लिए खेत में पहुंचेंगे, आपको करना क्या है, नोजल खोलना है और नोजल खोल के खेत में आपको स्प्रे करना शुरू कर देना है। गन्ने जो घोल जो है जड़ तक पहुंचना जरूरी है। ये देख सकते हैं आप, हम जो स्प्रे कर रहे हैं ये पौधे को भिगाते हुए जड़ तक जा रहा है, और अगले 24 घंटे के अंदर हमें सिंचाई करना जरूरी है कि हम खेत के अंदर सिंचाई कर दें। इन सब चीजों के लिए जब हम अच्छे तरीके से रिजल्ट की बात कर रहे हैं और बाकी चीजों की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप अपनी फसल सुरक्षित चाहते हैं, बिल्कुल सब लोग सुरक्षित चाहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो दवाई खरीदें अपने भरोसेमंद डीलर से दवाई खरीदें, या शुगरकेन की जो गन्ने के जो किसान हैं उनके लिए ये दवाई चीनी मिल में भी उपलब्ध है। आप चीनी मिल से भी दवाई ले सकते हैं। अगर आप दुकानदार से दवाई ले रहे हैं तो पक्का बिल अवश्य लें। अगर कोई भी शक है तो इसकी प्रामाणिकता के जांच के लिए जो आइजोन स्टिकर जो होता है उसका जो नंबर होता है उसको 9211700500 पर आप SMS कर देंगे तो आपके पास उसकी प्रामाणिकता के सबूत आ जाएंगे कि ये दवाई प्रामाणिक है कि नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अपने अच्छे रिटेलर, जो जान पहचान के रिटेलर हैं, या शुगर मिल से दवाई ले। इसके बाद आता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कोराजन की दवाई 0 से 45 दिन के भीतर ड्रेंचिंग से ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इसको ना तो रेत में ना तो खाद में मिला करके खेत में नहीं छिड़कना चाहिए। 150 ml दवाई रिकमेंडेड है, हम 150 ml की दवाई की सिफारिश करते हैं, तो आपको 150 ml की ही दवाई इस्तेमाल करनी है। डोज ना तो घटाना है ना बढ़ाना है। जिस तरीके से 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से दवाई रिकमेंडेड है 1 एकड़ में स्प्रे ड्रेंच करने के लिए, आपको भी वाटर वॉल्यूम घटाने की जरूरत नहीं है, ना बढ़ाने की जरूरत है। कोशिश करें लगभग 400 लीटर पानी का ही इस्तेमाल करें और 24 घंटे के अंदर सिंचाई करने की कोशिश करें। सिंचाई करना जरूरी है। उसके अलावा ये दवाई कंसुआ और चोटी बेधक ESB और टॉप बोरर के लिए ही रिकमेंड है, अन्य कीटों के लिए रिकमेंड नहीं की जाती है। आइजोन स्टिकर देख करके आप दवाई का खरीद सकते हैं और फसल चक्र में एक बार एक ही कोराजन की रिकमेंडेशन दी जाती है कि आपको एक ही बार ये दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए।
इसके अलावा मैं कुछ एक छोटी-छोटी चीजें बताना चाहूंगा कि आप जब कभी भी कोई भी कीटनाशक लेकर के आते हैं, उसको खाद्य सामग्री के पास ना रखें, बच्चे की पहुंच से दूर रखें, हमेशा बिल लेकर के आएँ और जो उसके संग जो लिटरेचर होता है, जो आपके संग उसके संग जो पन्ना मिलता है, उसको पढ़ें ज़रूर। और जब भी खेत में आप जा रहे हैं, तो जिस तरीके से निर्देश दिए हुए हैं, उन निर्देशों का पालन करें। स्प्रे करते समय ना तो आप कुछ भी खाने या पीने का प्रयास ना करें, क्योंकि ज़हर तो ज़हर ही होता है, हमारा भले सेफ ज़हर है, लेकिन आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अगर मैं आखिरी में आपसे अगर बात करना चाहूँ, तो जिस तरीके से कंपनी की रिकमेंडेशन है, कंपनी जो कहती है अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है, तो शुरुआत में आप 400 से 500 ml जो दवाई टाल स्टार जो दवाई है, इसको रेत में मिला करके गन्ने के सेट के ऊपर ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं या अर्ली शूट बोरर ईएसबी कंसुआ के लिए या चोटी बेधक के लिए कोराजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। 150 ml से की दवाई 400 लीटर पानी में मिला करके इसकी ड्रेंचिंग की सिफारिश है। ड्रेंच करने के 24 घंटे के अंदर आपको सिंचाई करनी चाहिए। अगर आपने कोराजन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो 60 से 120 दिन के बाद हम जो है फर्टेरा 7.5 किलो फर्टेरा की भी सिफारिश करते हैं। ये भी आपको कंसुआ और चोटी बेधक का कंट्रोल दे सकता है। महाराष्ट्र और अन्य साउथ इंडिया में हमारे पास एक खरपतवार नियंत्रक भी है, जिसको अथॉरिटी नेक्स्ट कहते हैं, और भी पादप स्वास्थ्य की जो है हमारे पास कई दवाई हैं, जिसके बारे में निट्रोमक्स, जिनाट्रा और लीजेंड करके जो दवाई आती हैं। अगर इसके बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो, तो आप हमारे एफएमसी के जो सेल्स की टीम है या मार्केटिंग की टीम जो लोकल टीम है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो आपको उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, या फिर आप हमें ask@fmc.com पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर हमें 1800-102-6545 पर संपर्क कर सकते हैं, या फेसबुक पर चैट में जाकर के आपके कोई भी सवाल हो, आप उस पर सवाल लिख सकते हैं। हम आपसे कोशिश करेंगे कि हम आपसे संपर्क करें और आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।